to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more pain. I calm down and अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो रैंडम डे है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं मई में एंड सीरियसली मुझे तो है कि बस बच्चों की अभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी है। आप लोग क्या बोलते हैं इस बारे में? इतनी शदीद गर्मी है कि अभी कह रहे हैं कि आगे 4-5 दिन और शदीद किस्म की गर्मी आने वाली है और उसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो यही हैं कि बहुत सा पानी पिएँ, साए में रहें और अगर बच्चे और आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर ले जाएँ। तो अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो उनको पानी की बड़ी बॉटल्स दें और दूसरा ये है कि उनको अम्ब्रेला ज़रूर दें कि वो धूप में जाते हुए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक स्कूल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था तो मुझे तो होता है कि भी बच्चों को बहुत सा पानी दें एंड स्कूल वालों को स्पेशली एग्री करेंगे आप लोग कि असेंबलियाँ इतनी लंबी-लंबी ना रखें, बस सिर्फ़ एक तलावत और एक दुआ और उसके बाद जो है ना कौमी तराना। लेकिन ये आजकल स्कूल्स में बड़ा है कि जी इतनी लंबी-लंबी प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, बच्चे बेचारे धूप में खड़े होते हैं और वो जो है ना फिर फेंट हो रहे होते हैं। तो ख़ैर कम बैक टू द व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वो है मेरा रैंडम डे और आज जो है मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि हमारे क्वेटा में एक रेसिपी होती है, उसको कहते हैं कुरुतु शोरबा। तो मैंने उनसे जो है ना वो रेसिपी ली और आज मैं वो अपने लिए बनाऊँगी। बच्चों के लिए खाना पड़ा हुआ था तो मुझे था कि चलो आज मैं अपने लिए कुरुत वाला शोरबा बनाऊँगी। आप लोग कहिए कुरुत क्या होता है? ये दही की एक फ़ॉर्म होती है और उसको ड्राई करते हैं और मतलब वो थिक सी फ़ॉर्म होती है और उसमें जो है ना उसमें रोटी अ, मतलब टुकड़े करके डाला जाता है। जैसे सोबत वग़ैरह होता है ना, उस टाइप की है चीज़ लेकिन वो गोश्त में नहीं बनती। सो एंड तक वीडियो देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी बहन का जो है ना वो मसला शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहन है मतलब बहन इन अ सेंस कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहनों की तरह ही है मेरी। तो वो मुझे हमेशा मैसेजेस करती हैं। शी सेड कि मुझे ना बड़ा अपना आप वर्थलेस लगता है। मुझे जब से मेरी शादी हुई मुझे फ़ील होता है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस मैं सुबह उठती हूँ और मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ। मैं भी काम करती हूँ, आप लोग के सामने हूँ और लेकिन मैं अपने आप को वर्थलेस नहीं फ़ील करती। तो बकौल उनके कि मुझे ना ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आता, मुझे बस मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता। आप लोग मुझे बताएँ कि ये सिचुएशन किस-किस की है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ अकेले उनको बताऊँगी तो बेहतर है कि मैं सबके साथ शेयर करूँ और ये सबको हेल्प आउट करे। किस तरह से हम अपने आप को वर्थलेस ना फ़ील कराएँ? किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करें? किस तरह से हम अपने आप को पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर आएँ? जो मायूसी है हर इंसान में, बहुत सी ख़वातीन में शादी के बाद मायूसी हो जाती है क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं लेकिन रियलिटी ज़िंदगी की बहुत डिफरेंट होती है शादी के बाद क्योंकि उसको प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे ही नहीं बोलते। लेकिन अगर आप मायूसी की तरफ जाएँगे तो आप ज़िंदगी कभी भी अच्छे से नहीं गुज़ार सकते। तो मेरा काम आप लोगों को मायूसी से निकालना है और खुशी की तरफ लेकर आना है कि किस तरह से आप इस तरह के माहौल में जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि आई एम नॉट हैप्पी, अपने आप को किस तरह से खुश रखेंगी और अपने आप को किस तरह से ग्रो करेंगी और अपनी वर्थ हर इंसान खुद बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला ने किसी इंसान को यूज़लेस नहीं बनाया। तो ये बात अगर आप अपने दिमाग में लाती हैं कि मैं वर्थलेस हूँ, उसको मत सोचें। ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के तहत बनाया है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया है, एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको एक माँ बनाया है। अगर मेरे जेंट्स हज़रात बहुत से लोग देखते होंगे, अगर कोई भी देखता है, तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक न एक एबिलिटी ज़रूर दी होती है। तो ये सोचना कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सबसे पहले अपने आप को ये सोचें कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मेरी एक वर्थ है, मैं एक मतलब मैंने ज़िंदगी में अचीव की हैं बहुत सारी चीज़ें और हर इंसान ने ज़िंदगी में कुछ न कुछ अचीव ज़रूर किया होता है।
तो अपने पॉजिटिव टाइम को याद रखा करें, नेगेटिव को मत याद रखा करें और उसको अपने दिमाग पे मत सवार। फिर एक चीज कि हम अगर कोई गलती कभी कर लेते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को माफ नहीं करते। देखिए, दुनिया को माफ करना ना करना दैट इज अनदर थिंग, बट अपने आप को माफ कर दें इस तरह कि ये चीज मुझे पता ही नहीं थी, हाय काश मुझे ये पता होती, काश मुझे ये चीज का पहले से इल्म होता तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। फॉरगिव योरसेल्फ। कोई बात नहीं अगर आपको कोई चीज पहले पता नहीं थी, अगर अभी पता चल गई है कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ या मैं किस तरह से कोई अचीवमेंट को अचीव कर सकती हूँ, तो अपने आप को मार्जिन दे। ये मत सोचें कि मैंने जो है ना, आई विश मैं 5 साल पहले ये कर चुकी होती तो आज ये हालात ना होते। इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आप जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी स्टार्ट कर सकती हैं। सो हमेशा याद रखें कि अपने आप को, अगर कोई चीज आपको नहीं पता या कभी आपसे कोई गलती हुई है, तो अपने आप को माफ करना सीखें। फिर हम अपने आप को सिर्फ लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को अपना जो है ना रोल मॉडल बनाएं, उनसे अपने आप को कंपेयर मत करें। आप ये समझें कि जैसे मुझे होता है कि मैंने अपना जो है ना डायबिटीज को कंट्रोल में करना है या मैंने अपना वेट लॉस करना है, तो मैं उसमें अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करूंगी। हाँ, किसी को मैं रोल मॉडल बना लूंगी कि फलां ने इतनी तेजी से या इतने हेल्दी वे से वेट रिड्यूस किया था, तो शायद मैं भी कर लूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि ये तो बड़ी पतली हो गई है तो मैं तो नहीं हुई, या ये मुझसे आगे निकल गई और मैं नहीं हुई, तो उसमें क्या है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी से। और मैं एक बात बताऊं, कंपैरिजन अपनी सबसे बड़ी इंसल्ट करना है। सबसे बड़ी इंसल्ट अगर आप खुद की कर सकते हैं ना, वो है अपने आप को किसी से कंपेयर करना। तो इंस्टेड कंपेयर करने के आप ये सोचें कि फला बंदा अगर इस तरह है तो मैं उसको अपना रोल मॉडल बना लूं। मैं कोशिश करूं कि मैं अच्छा बनूं उसकी तरह, ना कि वो अच्छी होगी तो मैं तो पीछे रह गई। सो प्लीज अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। फिर एक चीज, अपने आप से व्हेन यू सेल्फ टॉक, जब आप अपने आप से बात करते हैं, हर इंसान अपने आप से बात करता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की सोचें दिमाग में आती है। तो उसमें ना अपने आप से ऐसे प्यार से बात करें जैसे आप किसी बच्चे से प्यार से बात करें। या कभी अगर बचपन में आप चाहते थे कि कोई बंदा आपसे इतने प्यार से बात करे, तो अपने आप से ऐसे बनाएं अपने आप को जैसे आपको एक बच्चा है और आप अपने आप से बात कर रही हैं और अपने आप को बहुत प्यार से समझा रही हैं, अपने आप को प्यार से डील कर रही हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अपने आप को ना सख्ती से अपने आप के साथ बर्ताव मत करें, अपने आप को प्यार से डील करें, क्योंकि आप इंसान हैं। अगर दुनिया में आपको फील होता है कि नोबडी इज देयर फॉर मी, आप अपने आप के लिए खुद तो है ना, आप अपने आप से खुद तो मोहब्बत कर रही हैं ना। सो अपने आप को प्यार से डील करें। ये सोचें कि मैं जैसे अपने बच्चे से प्यार से बात करती हूँ, तो मेरा खुद का इनर सेल्फ भी तो एक बच्चे की तरह है। अगर मुझे फील होता है कि नोबडी लव्स मी या नोबडी इज अराउंड मी, कोई मेरी हेल्प के नहीं है, के लिए नहीं होता, तो क्या मैं खुद भी नहीं होती? तो अपने आप को प्यार से डील करें, अपने आप के साथ प्यार से बात करें। बिल्कुल गुस्से वाली टोन कि मैं तो इसी तरह की हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए, मुझे जो मेरी वो सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने जो जो बातें बताई हैं उन्हीं को लेके मैं ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो ये सिर्फ एक बंदे का इशू नहीं होता, इस तरह बहुत से लोगों का इशू होता है। दैट्स वाई आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो अपने आप से एक ऐसे बच्चे की तरह बात करें जो कि आपकी मोहब्बत का हकदार है। मैं ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अफर्मेशंस क्या होते हैं? जब आप कोई चीज का गुमान करते हैं या किसी चीज को बोलते हैं या वो चीज आप कहते हैं कैसे हो जाएगी, तो देखिए कुरान पाक में भी है कि जो गुमान करोगे वही मिलेगा। आई होप आई एम राइट अबाउट इट, जहां तक मैंने पढ़ा है। तो हमेशा अच्छा गुमान करें, हमेशा अच्छे के लिए गुमान करें। ये गुमान करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा बनाएगा, अल्लाह ताला मुझे लोगों का पसंदीदा बनाएगा। अगर आप अपने लिए ये चीज़, ये दुआ की तरह है ना, अफर्मेशंस आर लाइक दुआएं। तो आप जो दुआ करते हो या जो गुमान करते हो वही चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा अफर्मेशंस अपने लिए ये कहें कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम वर्दी,
मैं एक बहुत अच्छी बंदी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अगर आप नेगेटिव सोचेंगी तो नेगेटिव आएगा, ये बात हमेशा याद रखें। तो प्लीज़ नेगेटिविटी को अपने दिलो-दिमाग से ना दूर कर दें। अच्छा सोचें, अच्छा अल्लाह ताला देगा, बुरा सोचेंगी, बुरा ही मिलेगा। ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखी है। तो अगर अच्छा गुमान करेंगी, अल्लाह ताला की ज़ात अच्छा-अच्छा करके देगी सारी चीज़ें। अच्छा गुमान करें, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा कर देगा। अपने लिए नेगेटिव मत सोचें। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, रात को आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएँ। एक उसमें पोर्शन अलग एक और बना लें, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमने आपसे सीख के बहुत सारे लोगों ने उन्होंने टू डू लिस्ट बनानी शुरू की है नेक्स्ट डे के कामों की। तो नेक्स्ट डे के जो काम होते हैं ना, तो उसमें एक साइड पे लिख दें अचीवमेंट्स। तो जब नेक्स्ट डे आप अपना टू डू लिस्ट बना रही होती हैं और कल के काम देख रही होती हो, तो उसमें अचीवमेंट्स लिखें कि हाँ जी, मैंने आज 30 मिनट्स की वॉक की, मैंने आज सुबह उठ के योगा किया या मैंने स्ट्रेचिंग की, आज मैंने अपनी पसंद की एक ड्रिंक अपने लिए बनाई, आज मेरा जो वेट था, जो था उससे कोई 1 पाउंड से या अगर पिछले हफ्ते चेक किया था तो कम हुआ है वेट, या मैंने आज 8 ग्लास पानी पिया, आज मैं 7 से 8 घंटे सोई। ये अचीवमेंट्स हैं। ये बात याद रखें कि ये आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हैं। छोटी-छोटी ही सही, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, छोटी-छोटी ही सही अपनी विन्स को सेलिब्रेट करें। उसको लिख ही लेना ना बहुत बड़ी बात है कि आपको एक अपने लिए बिलीव मी आई रियली लव द स्टेशनरी। एक प्यारा सा एक पेन ले लें, प्यारे से लिखें कि मैंने ये अचीव किया, गोल्डन स्टार दे दें अपने आप को। हर बंदे को एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करती हैं बकअप करने के लिए, तो क्या आप अपने आप को नहीं कर सकती? क्या आप अपने आप को बकअप नहीं कर सकती? अपने आप को एक गोल्डन स्टार नहीं दे सकती? तो जब हर बंदा खुश होता है ना, तो आप इंसान हैं। तो जब आप अपने आप को इतने प्यार से ट्रीट करेंगी ना, तो आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। याद रखिए, मायूसी कुफ्र है। फिर मेरी जो वो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मेरा ना अपने आप को ना आईने में देखने का भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतने बुरे हुलिये में होती हूँ। मैं कॉलेज के ज़माने में इतना तैयार होती थी और अब मुझे लगता है कि मैं मासी हूँ। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद मासी, बिकॉज़ मैंने आजकल अपनी मासियों को भी देखा, बहुत अच्छे हुलिये में आती हैं। तो अगर आपको किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप गंदे हुलिये में फिरें या अपने आप को आईने में मत देखें, अपने आप को आईने में देखें। यू हैव वेरी गुड फीचर्स, यू हैव गुड आईज़, यू हैव नोज़, यू हैव लिप्स, यू हैव अ गुड फेस, यू हैव गुड फीचर्स। आप अपने आप को मायूसी से निकालेंगी तो आपको अपना आप खूबसूरत लगेगा। हर सुबह अपने आप को देख के कहें, आई एम अ वेरी प्रिटी पर्सन। ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया, रात को अपने एक जोड़ा निकाल के रखें और दूसरे दिन आप सुबह मुँह हाथ धो के पहन लें। मुझे आप लोगों के बहुत सारे लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं, बेचारों की क्वेरीज़ ही होती हैं। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि नेगेटिव ही होती है, बट होती तो क्वेरीज़ ही हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहन के किस तरह अपने घर के काम कर लेती हैं। देखिए, कपड़े मुझसे ज़्यादा है? नहीं। सही है, मैं काम कर रही होती हूँ, सभी कभी-कभी मैं अपने जो है ना, जब भी नहाती हूँ अपने बालों को अच्छा-सा बना लेती हूँ ताकि 1-2 दिन मेरे बाल बड़े अच्छे हो जाएँ। लेकिन आजकल क्योंकि गर्मी है, आपको हर रोज़ नहाना पड़ता है, तब भी मैं अपने बालों को अच्छा-सा बना लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सर झाड़, मुँह पहाड़ फेर ही नहीं सकती। समटाइम्स होता है आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको अपनी रूटीन में ही शामिल कर लेंगी ना, कि अपने आप को इसी तरह छोड़ देंगी, तो फिर आपका वाक़ई आईने में अपने आप को देखने का दिल नहीं चाहेगा। अपने आप को बकअप आप खुद करेंगी, दुनिया आपको नहीं बोलेगी कि अपना ख़्याल रखिए। ये बात बताते हुए पता नहीं मुझे कितने साल हो गए। तो आज से आपने ये करना है कि जब आप आईने के सामने सुबह खड़ी होती हैं, आपने रात को ही अपना एक अच्छा-सा जोड़ा निकालना है, अच्छा-सा फेस वॉश करना है, बच्चों के उठने से पहले बहुत पहले उठ जाना है, अपना मुँह हाथ धोया, उसके बाद या पहले आप एक काम करें, मुँह हाथ धोने के बाद जाके थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लें, पसीने आते हैं, दोबारा फेस वॉश कर लें थोड़ा या बॉडी वॉश कर लें, साफ कपड़े पहन लें, अच्छा-सा एक लिपस्टिक लगा लें और बच्चों के लिए जो नाश्ता बनाना होता है, ताकि जब बच्चे भी स्कूल जा रहे हो ना, तो उनको एक खुशी हो कि हमारी मदर कितनी प्रेज़ेंटेबल थी। हम जब आ रहे थे स्कूल से या आने मतलब निकल निकल रहे थे घर, तो हमारी मदर इतनी प्रेज़ेंटेबल थी, वो भी खुश होके जाएँगे। जब सुबह वो अपनी मदर को ही इस तरह के हुलिये में देखेंगे, तो किसका दिल चाहेगा कि फिर वो स्कूल में भी खुश हो। सो आज से आपने अपने आप को खुद बकअप करना है। ये चीज़ ना, मैं अपनी अगर ज़िंदगी से एक्सपीरियंस बताऊँ, तो पहले आई वाज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। पहले मैं बहुत मतलब मैं रोती थी कि फलाने ने मुझे ये बोल दिया या मैं इसने मुझे ये बोल दिया। देखिए, वक़्त के साथ-साथ आप
स्ट्रांग होते हो। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उसका जो कंक्लूजन निकाला ना वो ये था कि वो लोग जो आपको मेंटली हर्ट करते हैं, और क्योंकि फिजिकली तो आपको इस तरह कोई नहीं हर्ट कर सकता, मेंटली हर्ट करना होता है ना। और मैं एक बात बताऊं, मेंटली हर्ट होना ज्यादा डेंजरस है कंपैरेटिवली फिजिकल होने के। तो मेंटली कोई बंदा आपको हर्ट कर रहा है ना, तो मैंने फिर अपनी जिंदगी का एक फॉर्मूला निकाला। आप मुझे जितनी इज्जत दोगे मैं आपको उतनी इज्जत दूंगी, अगर आप मुझे इज्जत नहीं दोगे मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। एंड ऑन द अदर हैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो जहरीले लोग होते हैं ना, जिनके अंदर जहर भरा हुआ होता है, उनको खुद नहीं समझ आती कि वो कितने जहरीले हैं। उनको लगता है नॉर्मल चीज है क्योंकि उनको कभी किसी ने टोका नहीं होता। तो फिर आपका और क्या है, आप उनसे दूर हो जाए। ये चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है ना, तो जहरीले टॉक्सिक लोगों को डिलीट कर दें अपनी जिंदगी से। मैं प्रॉपर वर्ड बोल रही हूँ, डिलीट। ये आपको मैं दिखाती हूँ कि ये वो डिश है जो कि मेरी कोयटा में बनती है, इसको बोलते हैं कुरुतु शोरवा। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग सीरियसली, और मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह की है। अगर जो जो ये डिश बनाते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। फिर है, एक प्रॉमिस करें डेली अपने आप के साथ। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो डेली अपने आप के साथ प्रॉमिस करें कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं ट्राई करूंगी मैं गुस्सा नहीं होंगी। जो लोग अपने बच्चों को, सॉरी टू से, मतलब पनिशमेंट देते हैं, मतलब थप्पड़ लगा देना, मारना, आज वो अपने आप के साथ प्रॉमिस करेंगे आज से कि मैंने अब इसके बाद अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाना। क्योंकि मेरे बच्चे इसलिए नहीं है कि कोई और मुझे कुछ बोले तो मैं उन पर गुस्सा निकालूं, क्योंकि ये वाले मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारा जब किसी पे बस नहीं चलता तो हम अपने बच्चों पे निकालते हैं। इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपके बच्चे दूसरों का गुस्सा निकालने के लिए नहीं है। अगर आप किसी का गुस्सा, उनकी नेगेटिविटी अपने बच्चों में निकालेंगे तो क्या होगा? आपके बच्चे कल साइको ही बनेंगे ना। तो आपने नहीं बनाना ना अपने बच्चों को साइको। तो नेगेटिव लोगों से अपने बच्चों को दूर रखिए, अपने आप को दूर रखिए। चाहे वो बोलते रहें, चीखते रहें, ऐसे करें जैसे कान से सुना दूसरे से निकाल दें। तो बेस्ट चीज क्या है, आज से अपने आप के साथ एक पॉजिटिव किस्म का प्रॉमिस डेली करना है। आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, या अगर आप पानी नहीं पीते, आज मैं 8 गिलास पानी पीऊंगी। एक्सरसाइज नहीं करती, आज मैं एक्सरसाइज करूंगी। जो प्रॉमिस आपको लगता है, जो काम आपको लगता है कि मुश्किल है, आज से आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये काम मैंने आज करना ही करना है। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो बोलना सीखें। जब तक मैं नो नहीं बोलती थी ना, लोग मुझसे बहुत फायदा उठाते थे। तो आज से आपने आपके साथ ये भी प्रॉमिस करना है कि मैंने नो बोलना सीखना है, ताकि लोग मेरा नाजायज फायदा ना उठाएं। और आज आपने ये सोचना है कि मैंने एक कोई ना कोई नई चीज सीखनी है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके सीखनी है, जो कभी मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज्यादा बेहतर पता हो। पेंटिंग है, बेकिंग है, कुकिंग है, कोई भी चीज की सफाई है, स्टोर खाली करना है, डिक्लटरिंग है। बहुत से लोगों को डिक्लटरिंग बड़ा स्केरी लगता है। तो आज से आपने करना है कि मैंने एक ना एक चीज को डिक्लटर जरूर करना है। फिर ये चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेस लाइक यू मैटर। मैं जैसे आपको बताती हूँ ना, मैं अगर ड्रेसअप होती हूँ, मैं अपने लिए होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कपड़े मेरे लिए हैं, ना कि मैं कपड़ों के लिए हूँ कि जी कोई ओकेजन आएगा तो मैं पहनूंगी। नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। मैं अच्छा सा ड्रेसअप होंगी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं अच्छे से कपड़े अपने घर में पहन के फिरूंगी। क्योंकि मैंने अपने लिए कपड़े बनाए हैं, मुझे अच्छा लगता है तैयार होके फिरना। तो ये कपड़े मेरे हैं और मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ अपने लिए। तो मैं ये कपड़े जरूर पहनूंगी। फिर एक चीज, जब आपको कोई चीज बुरी लगती है, किसी की कोई बात बुरी लगती है, कुछ भी होता है, दिल भरा हुआ है, आज रोना आ रहा है, जर्नलिंग करें। जर्नलिंग होता है राइटिंग फॉर्म में, अपने लिए किसी डायरी को रखें और उसमें लिखा करें। और उसमें कोई झूठ नहीं लिखना, फिल्टर नहीं होना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए कि आज ये था। जर्नलिंग के लिए फोन पे इतने ऐप्स होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आज से आपकी कोई डायरी पढ़ ले, तो आप फोन पे जर्नलिंग करें कि जी मेरा आज मूड ऑफ था, ये वजह थी, ये वजह थी, ये था। उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। वो आप अपने आप से खुद से बातें करिए। तो आज से आपने जर्नलिंग स्टार्ट करनी है विदाउट एनी फिल्टर। फिर एक चीज कि स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू वैलिडेट यू। किसी का क्यों इंतजार करना जब आपको अपने आप का पता है क्या बहुत अच्छी है ना।
फिर किसी की वैलिडेशन की या किसी की इजाजत की आपको क्या जरूरत है? आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपको जोड़ा अच्छा लग रहा है, जाके खरीद लें। जरूरत नहीं है कि को बुला के पूछे कि ये खरीदूं या ना खरीदूं, ये जूते खरीदूं या ना खरीदूं, ये कॉर्नर मैंने डेकोर किया है, आप बताएं ये कैसा लग रहा है। नहीं, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो ही करें जो आपका दिल कहता है। सेलिब्रेट योर सेल्फ लाउडली। अगर कोई आपके लिए नहीं है तो आप अपने लिए हैं। अगर आपने छोटी सी अचीवमेंट हासिल की है उसको लाउडली सेलिब्रेट करें। अगर कोई ताली बजाने वाला नहीं है अपने लिए खुद ताली बजाएं। हमेशा याद रखें, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे कोई आपकी केयर नहीं करेगा। अपने आप को खुद सेलिब्रेट करें, अपनी खुशी को खुद सेलिब्रेट करें, चाहे वो आपके बच्चे की बर्थडे हो या आपका बनाया हुआ एक छोटी सी कोई चीज की एफर्ट, वो आपकी विन है। तो किसी को, जो लोग नहीं खुश होते, ना हो खुश, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको उनकी खुशी ना हो, क्योंकि देखें जब आप बुरे हाल में होंगे ना तो वो उन पे खुश होंगे। तो अगर आप अच्छे हाल में हैं तो अगर कोई खुश नहीं होता, सो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। सो बेस्ट है अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें। सो आई होप आज का जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है आप लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी, आप लोगों ने बहुत कुछ उससे सीखा होगा और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज आपने इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको अपनी लाइफ में डालना है, इम्प्लीमेंट करना है और मायूसी से निकलना है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने अपने लिए कुरुत का शोरबा बनाया, फिर मैंने आज ग्रॉसरी को काफ़ी को समेटना था। बहुत सारी ग्रॉसरी मैंने ला के रखी हुई थी और आगे भी देखेंगे कि कुछ ग्रॉसरीज जो है ना, कौन कौन सी ग्रॉसरीज नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि जिसे मैं फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी आ गई है और सारी ग्रॉसरी खराब होने का खतरा होता है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।